हेलो स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो बीकॉम का सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो उसका आज हम पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल। सिंपल, जिसको हम शेयर कैपिटल वाला चैप्टर बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको पता है, जब भी ये चैप्टर आप जब चाहे क्लास +2 में पढ़ा हो या बीकॉम में पढ़ रहे हो, तो आपको पहले थोड़ी सी थेरेटिकल या मीनिंग ऑफ कंपनी या उसको फॉर्मेशन का तरीका, ये सारा कुछ समझना या रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना फिर आपको जर्नल एंट्रीज करने में और कंसेप्चुअली क्लियर करने में दिक्कत आएगी। अगर आपने इसको +2 में पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर एक बार फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगी अगर आप मेरे साथ इन वीडियोस को, इनिशियल वीडियोस को भी देख लोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के मीनिंग से। अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एंड ऑटोनोमस एसोसिएशन of certain person with capital divided into numerous transferable shares formed to carry out a particular purpose in common. According to the Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act or any previous company law. ठीक है जी, कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हुई है 2013 के अंदर या उससे कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी। ठीक है। सो एज वी नो दैट अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। पहली लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की कि क्या उनमें इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स होते हैं, फंड्स उनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, करोड़ों अरबों रुपया नहीं होता इनके पास। तो इसके लिए वो किनका निर्माण हुआ? इसके लिए कंपनी की फॉर्मेशन हुई। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स को हम एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं कैपिटल के फॉर्म में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि आपके प्राइवेट एसेट्स को भी अटैच कर लिया जाएगा अगर आपने बिजनेस की लाइबिलिटीज नहीं पे की तो। ठीक है जी। तो कंपनी अकाउंट में ये लिमिटेशन नहीं है, वहां पे आपकी लाइबिलिटी उतने रुपए तक की है जितनी वैल्यू के आपके शेयर्स होते हैं। सो फीचर्स ऑफ ए कंपनी, फीचर ऑफ ए कंपनी में इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑनर्स का और मैनेजमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और बिजनेस और ऑनर्स भी अलग ही होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जैसे कि हमने पहले बात की मेंबर्स की लाइबिलिटी, मेंबर्स यहाँ पे हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड अप टू देयर वैल्यू ऑफ शेयर होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस सालों साल लगातार ये चलते रहते हैं, बिकॉज अगर एक आधे पार्टनर शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाए या वो अपने शेयर बेच भी दे, तब भी कंपनी कंटिन्यू रहती है। शेयर अगले पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं, जो उनके लीगल वारिस होते हैं उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता, लगातार चलती रहती है। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप आसानी से बिना किसी दबाव के या बिना किसी परेशानी के अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो। बेच भी सकते हो, ट्रांसफर करने का मतलब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी, अपने सक्सेसर को भी दे सकते हो। अ लीगल बॉडी एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, जो खुद कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। ओके जी। तो नेक्स्ट है आपका 6, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड यूजुअली फॉर प्रॉफिट, और अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर अंडर सर्टेन कंडीशन। ये इसकी फीचर्स हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट हम किसको बोलते हैं। जनरली स्पीकिंग, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ बॉडी विच हैव बीन और इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्टैच्यू एंड which has a perpetual succession and a common seal and a legal entity apart from the members constituting it, but it doesn't include a society registered under the Societies Registration Act 1860 or a corporate sole, a public trustee or a governor। ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते। और उसके बाद अ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। अब हम आगे डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या हैं। सबसे पहले चार्टर्ड कंपनीज, फिर स्टैच्यूटरी कंपनीज, ठीक है जी, रजिस्टर्ड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, मैंने यहाँ लिख लिया प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। ठीक है जी। तो अब एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चार्टर्ड कंपनीज। सो चार्टर्ड कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल चार्टर बाय द किंग। ठीक है, मतलब राजा उसको बनाता था, फॉर्म करता था। सच कंपनीज आर रेयरली
फॉर्म्ड बाय नाउ ए डेज, अब नहीं बनती ये एज ट्रेडिंग कंपनीज, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, लेकिन अब ये कंपनीज नहीं बनती क्योंकि राजा ही नहीं रहे, तो फिर उनके द्वारा बनाई जाए कंपनियों का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो चुका है। तो स्टैचुरी कंपनीज, दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल आरबीआई, एलआईसी एटसेट्रा, ठीक है जी। और तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनीज। सो रजिस्टर्ड कंपनीज सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो ये थे गाइस इसके फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज कितने तरह की होती है। अब है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइबिलिटी। सो लिमिटेड कंपनीज क्या है? इन केस ऑफ सच कंपनीज द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, ये लिमिटेड हो गया। गारंटी कंपनी क्या है? So the liability of members of such companies is limited to the amount he has undertaken to contribute to the assets of the company in the event of its wound up। कि जब कंपनी अगर बंद होने की कगार पे आ जाती है तो जितना उसने शेयर लिए हैं उसके अलावा अगर उसने 10,000 की और गारंटी दी हुई है तो उस शेयर होल्डर को और 10,000 देना पड़ेगा कंपनी का बंद होने के समय में लाइबिलिटीज पे करने के लिए। तो इस तरीके की कंपनीज को क्या बोला जाता है? गारंटी कंपनीज। और उसके बाद अनलिमिटेड कंपनीज, दे आर नथिंग बट लार्ज पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द मेंबर्स जस्ट लाइक पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है जी। और एक मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अपने शेयर की वैल्यू से ज्यादा भी उनको पे करना पड़ सकता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी की एसेट्स कम पड़ जाएं तो लाइबिलिटीज पे करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है गाइस? इसमें एक होता है प्राइवेट कंपनी और जाहिर है दूसरा पब्लिक कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, इसके कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे और मेंबर्स की लिमिट 200 है एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज, चाहे प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है। 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं हो, शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं कर रहे इसमें हम। prohibits any invitation to the public to subscribe for its shares, पब्लिक इसमें सब्सक्राइब नहीं करेगी कैपिटल को, ठीक है। एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 लाख। और पब्लिक कंपनी, सिंपल, पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। कहने का मतलब कि ये सारे फीचर जो हैं जो प्राइवेट कंपनी थे ये पब्लिक कंपनी में नहीं होने चाहिए। सो ऑल द फीचर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी एंड कंपनी डीम्ड टू बी पब्लिक, पब्लिक कंपनी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी कौन सी है? अब प्राइवेट कंपनी अगर उसकी 25% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट्स। दूसरा, इफ इट होल्ड्स 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ए पब्लिक कंपनी, और इफ इट्स एवरेज सेल, जिसको टर्नओवर को हम सेल भी बोलते हैं ना बेटा, इज नॉट लेस देन 25 करोड़, तो वो डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी है। और इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, तो फिर वो क्या चीज़ है? पब्लिक कंपनी। तो गाइज यहाँ तक ही इसकी इंट्रोडक्शन मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है जी। तो ये एक तरह से वार्म अप सेशन था हमारे लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है जी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको सारा कोर्स कराऊंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को रेगुलरली देखते रहिए। ओके जी, गुड लक।